उत्तर जल्दी नहीं लेकर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको गवाही से बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जब मैं 7 साल पहले, 7 साल नहीं ज्यादा टाइम हो गया, 10 साल पहले मेरा चाचा ऑपरेशन के लिए एडमिट था पीजीआई के अंदर, और मेरी ड्यूटी लगी थी चाचे का ध्यान रखने के लिए। मैं सुबह 6 बजे पीजीआई की लाइन में लगा और पहला नंबर मेरा था। मैं 4 बजे जाकर खड़ा हो गया था कि खिड़की खुलेगी और पहले पर्ची मैं कटाऊंगा और मेरा चाचा ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि बड़ी लंबी लाइन थी मेरे पीछे। एक लड़की आई रोती हुई और बोल रही भैया। मैंने कहा हाँ बोल बहना। कह रही प्लीज प्लीज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है, प्लीज मुझे पहले नंबर लगाने दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल तू आजा, और मैंने उसका पहला नंबर लगा दिया। ओ भाई साहब, इतने करते करते मैंने देखा इतने लोग आए मेरे पास, रो रो के ड्रामे कर रहे, ड्रामे। और लेकिन मुझे वो ड्रामे नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे यार वाकई यार ये वाकई भाई सब दुखी लोग हैं। मैंने कहा चल तू आजा, चल तू आजा। मैं तो चल मेरा चाचा थोड़ी देर में क्या पता परमेश्वर संभाल के रखेगा उसको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, संभाल के रखना। मैं इतने नंबर आ गया, 7 लोग मेरे से आगे आ गए और एक लड़का मेरे पास आया करा। उसने देखा ये सबको लिफ्ट दिया जा रहा है और मेरे पास आया करा भैया थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा मेरी मम्मी बीमार है, मैं जरा पर्ची कटवा लूं प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल बे लाला की दुकान समझ ली क्या, 6 बंदे तो पहले आगे आगे और तू भी मुझे पीछे कर रहा है। मैंने कहा चल। मैंने उसको पीछे किया क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक्शन नहीं देखा, मैंने उसके फेस से पहचान लिया कि इसको कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसे ही नाटक करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि बाइबल बोल रही है, कह रही हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई। उस दिन हन्ना ने अलग तरीके से चर्च के अंदर गई। पहले भी जाती थी वो चर्च के अंदर मांगने के लिए। अरे क्यों? क्योंकि वो 5 थी, बच्चा नहीं था उसके पास। हो सकता है वो 10 साल से 20 साल से 5 हो, लेकिन उसको कह रहे कि मंदिर में जाना भी पता था, चर्च में जाकर भेंट चढ़ाना भी पता था, लेकिन उसको प्रार्थनाएं भी करनी आती थी, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि नई ढंग से गई, नई ढंग से, बाइबल बता रही है कि वो तो नए ढंग से गई। और पहला शमूएल 1:10 में लिखा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो कैसे आई है चर्च में। हाँ, वो मन में व्याकुल होकर आई, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और यीशु मसीह की जय। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी अर्जेंट प्रार्थनाएं हैं, अगर अर्जेंट उत्तर चाहते हैं आप परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा है कि जब तक आपकी प्रार्थनाओं के अंदर अर्पण नहीं होगा, आप अर्पण करो अपने आप को अपनी प्रार्थनाओं के अंदर। कह रहा है यहाँ पर हन्ना ने उस दिन अपने आप को अर्पण किया, कह रहा अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को अर्पण किया कि परमेश्वर, कह रहा है कि अगर तू मुझे बच्चा देगा, कह रहा है कि तू मुझे संतान देगा, तो मैं तेरे चर्च में दान कर दूंगी उसको। आज 10 साल से बच्चा, यहाँ पर कोई औरत ऐसी नहीं आई 10 साल से आपने गवाहियां सुना, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कह रहे लोगों के पास औलाद नहीं थी और यहाँ पर आकर गवाहियां देकर चले गए। किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि पास्टर हम ये बच्चा तेरे चर्च में सेवा करने के लिए देकर जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर हन्ना ने ऐसे आई, ऐसे चर्च में लिखा, कह रहा है कि वो रोते बिलखते हुए आई और उसका तरीका चेंज था और अपनी प्रार्थना में अर्पण कर रही थी। यहाँ पर लिखा, कह रही कि प्रभु मैं उसके ऊपर छुरा नहीं चलने दूंगी, मैं उसको शराब भी नहीं पीने दूंगी। एक माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को कह रहे कि सही शिक्षा देना। यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर देखकर हैरान है इस औरत के बारे में। बोल रहे कह रहे कि यार इसके पास औलाद नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि औलाद मिलेगी या नहीं, लेकिन ये पहले से ये पूरा मामला फिट करके आई है, पहले से विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूँ कि 2 काम अगर आज आप करोगे कि विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे और प्रार्थना के अंदर अपने तन मन धन को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जल्दी आंसर आएगा स्वर्ग से, यीशु मसीह नासरी के नाम में जल्दी आंसर आएगा। ऐसी बात अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना में देख ली, मैं कह रहा हूं ऐसी रिक्वेस्ट देख ली, तो आपका नंबर 7वें नंबर पर नहीं, उस लड़की की तरह पहला नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा। आपका नंबर लगने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि
अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आज यहाँ पर कोई जन यहाँ पर बीमार है, समस्या में है, लेकिन वो अपनी प्रार्थना के अंदर विश्वास दिखा रहा है, हन्ना की तरह अर्पण कर रहा है, ये क्या कर रही है? कह रही परमेश्वर कि अगर तू मुझे बच्चा दे, मैं तो बच्चा तेरे ही चर्च में दान कर दूंगी। अगर तू मुझे गाड़ी दे, घर दे परमेश्वर। अगर आज आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा के लिए कभी आपने कहा कि परमेश्वर तू मुझे घर दे, गाड़ी दे, फैक्ट्री दे, तू मुझे अगर वीजा दे, मुझे फौरन जाने के लिए आशीष दे, तो पहली कमाई मैं तुझे दूंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में? क्या आपने कभी अर्पण किया? अगर आपने अर्पण किया है, मैं कह रहा हूं समर्पण किया है, तो मेरा परमेश्वर आपके समर्पण का, आपके अर्पण का आज प्रतिफल देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर हन्ना तो कह रही है कि प्रभु, कह रहे कि यहाँ पर लिखा कि मैं छुरा उसके सिर पर फिरने ना दूंगी, कह रही मैं उसको मदिरा पीने ना दूंगी। अरे परमेश्वर हैरान हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो लोग फालतू चीजों को दान किया करते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, आप 100 रुपया दान कर सकते हैं, लेकिन लोग फालतू चीजों को दान करते हैं। लेकिन विधवा के पास कह रहे 2 दमड़ी थी, उसने दान कर दिया, उसने समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अपनी प्रार्थना के अंदर अर्पण करना सीखो कि परमेश्वर कि मैं सुबह 4 बजे अपनी नींद को आज तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी अर्पण के बाद, आपके विश्वास के बाद पवित्र आत्मा आंसर लेकर आएगा, जल्दी आंसर लेकर आएगा। जो सालों साल की प्रार्थनाएं आपकी नहीं सुनी गई, मैं कह रहा हूं वो सालों साल की प्रार्थनाओं का उत्तर आज मिलने वाला है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप टूटे हुए हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आज इनकी सालों साल की बंद बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाऊंगा, बंद बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाऊंगा। आज परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये औरत ऐसे चिल्लाई फालतू चीजों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कह रहा लॉकडाउन में लोगों के पास समय था, इसलिए प्रार्थना करते थे, इसलिए लॉकडाउन में बहुत टाइम था आपके पास, आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते थे। असली टाइम तो अब पता लग रहा है कि लॉकडाउन में टाइम है कि नहीं। लेकिन जितने लोगों ने लॉकडाउन में क्या, रात में क्या, दुख में क्या, सुख में क्या, हन्ना की तरह कहा है कि परमेश्वर कि मैं अपनी प्रार्थना में आज वो मांग रही थी। अरे पहले भी चर्च जाती थी लेकिन बच्चा नहीं मिला, लेकिन उस दिन उसकी आवाज कानों में, परमेश्वर की आवाज उसके कानों में नहीं आई। लेकिन जिस दिन करी उसने ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे रोई, ऐसे परमेश्वर के सामने ऐसे घुटने टेक कर विनतियां की जैसे कोई नशे में हो। और उसी समय लोगों ने कहा अरे नशे में है क्या? वहां पर कह रही थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे औलाद दे, मैं दे दूंगी तुझे औलाद। परमेश्वर तू मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं तुझे दे दूंगी। तू मुझे 5 करोड़ दे, 5 अरब दे, मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन मन कहता है पागल है क्या? आपके रिश्तेदार बोलते हैं पागल है क्या? जब आप अपने परिवार को बोलें कि मैं अपना बंगला दान करने के लिए जा रही हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, अब आपके कानों में आवाज आएगी पागल है क्या? पागल है क्या? अरे पागल है क्या तू? आपके दिमाग में विचार आएंगे पागल है क्या? लेकिन जब आप सुबह उठते हैं 4 बजे, जब आप चर्च में आते हैं हर संडे, यहाँ पर लोग बोलते हैं आपको पागल हो क्या तुम? पागल हो क्या? हर संडे जाते हो, बारिश में भी जा रहे हो यार, कह रहा गर्मी में भी जा रहे हो यार। अरे कह रहा है मैंने अर्पण कर दिया है, अपने आप को अर्पण कर दिया है परमेश्वर के भवन में, कि मैं तो उसके एक चर्च में आया और जाया करूंगा। और परमेश्वर कहता है जिसने अर्पण कर दिया है, आज मैंने समर्पण कर दिया है, स्वर्ग से आज मैं खोल दूंगा तुम्हारी आशीषों को। आज मेरा परमेश्वर वो आपके समर्पण और अर्पण के बाद आज तो वो अपना दिल खोलने वाला है। एक व्यक्ति के लिए दिल नहीं खुलता, ये औरत, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी है, लेकिन अगर हम जब तक अपने आप को अर्पण ना करें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपना दिल कभी नहीं खोलता। बहुत लोग हन्नास की तरफ बाट देख रहे जो रहे थे कि शायद ये बहुत दिनों से शिलो में जा रही है अपने पति के साथ, इसको शायद बच्चा मिलेगा। हो सकता है आज आप सालों साल से चर्च के अंदर जा रहे हो आपकी आशीष खुलवाने के लिए, और आप सोच रहे हो खुलेगी मेरी आशीष, नहीं खुलेगी जब तक आपके अंदर आपकी प्रार्थनाओं में आपके मुंह से अर्पण की बातें ना निकले। आप कहो अगर आज परमेश्वर से अर्जेंट आंसर लेना है तो आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर कि मेरे बच्चे को विदेश भेज दे, मैं ये सारी कमाई तेरे लिए लेकर आएगा, तेरे भवन के लिए लेकर आएगा। तू मुझे हीलिंग दे दे परमेश्वर, मैं इन टांगों से लोगों को सुसमाचार सुनाया करूंगा। तू मेरे टांग चंगी कर दे परमेश्वर। मैं आज अर्पण करता हूं, मैं अपने हाथों को अर्पण करता हूं, अपने लीवर को, अपनी किडनियों को, अपने मुंह को, जहां भी आप बीमार हैं, जहां भी आप अर्जेंट चंगाई चाहते हैं, अगर आप अर्जेंट चाहते हैं परमेश्वर को अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर उसका दिल आज रात किसी के ऊपर आ गया, आज तो उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाकर कहूं मैं अपने समय का अर्पण करता हूं, मैं आज महंगी महंगी चीजों का अर्पण करता हूं, परिवार का अर्पण करता हूं परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने परिवार को अर्पण कर जाएंगे, परमेश्वर आज आपके लिए दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।
जोर से करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते देखो, जब हन्ना ने ऐसी बात कही तो आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्या हुआ, कह रहे कि जब कह रहे वो कह रही थी, प्रार्थना कर रही थी मंदिर के अंदर, तो चेले दौड़ दौड़ कर गए एली प्रॉफिट के पास और जाकर कहने लगे, अरे सुन प्रॉफिट सुन, आज तक कोई ऐसा प्रार्थना करने वाला नहीं आया। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोलता है, कह रहा कि आज ऐसी औरत बैठी है, वो कह रही है कि परमेश्वर तू मुझे 5 करोड़ का बंगला दे, मैं 5 करोड़ का बंगला तेरे नाम करा दूंगी। हालेलुया हालेलुया। क्या कह रही है कि परमेश्वर, कह रहा ऐसी प्रार्थना करने वाली औरत आज तक नहीं आई। कह रहा पास्टर प्रॉफिट ऐसी प्रार्थना करने वाली औरत नहीं आई। कह रहे कि वो कह रही है कि मेरे पास 20 साल से बच्चा नहीं है, अगर परमेश्वर तू देगा मैं तेरे मंदिर में तेरी रोटियां बनाने के लिए, तेरा टेंट लगाने के लिए, मैं सेवा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन हैरान हो जाते हैं लोग जब उनको कहीं अंदर से देना पड़ता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि देने वाले को आशीष मिलती है, याद रखना। कह रहा परमेश्वर कसाई नहीं है, वो आपके पैसे का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपके बच्चों का भूखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर इस बात को देखना चाहता है कि कितने लोग परमेश्वर के लिए अपने हाथों को अर्पण कर कर जा रहे हैं। कि मैं ताड़ियां बजाकर अर्पण किया करूंगा सुबह उठकर, मैं पवित्र आत्मा, मैं इन पैरों का अर्पण करता हूं, मैं हर संडे तेरे चर्च के अंदर, मैं इन आंखों को बाइबल के अंदर अर्पण करता हूं, मैं अपने पैसे को, अपनी कमाई को, अपने बिजनेस को अर्पण करता हूं। मैं कह रहा हूं जब आप अर्पण करना सीख लेंगे, मेरा परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना करने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आज तो किसी ना किसी के घर में मल्टीप्लाई होंगे आज। मैं कह रहा हूं आपकी कार मल्टीप्लाई होगी, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, मैं कह रहा हूं आपकी कोठियां मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन आपका पति मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपकी पत्नियां मल्टीप्लाई नहीं होंगी। याद रखना, कह रहा कि अगर आज आपने अर्पण कर दिया है कि परमेश्वर कि मैं अब से बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, यहाँ पर क्या क्या सिखाया हन्ना ने, बोलती है समझ गई हूँ, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगी, जब तक मैं ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगी, तब तक मेरी हीलिंग नहीं होगी, तब तक बांझपन नहीं जाएगा। इसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के ऊपर छुरा नहीं फिरने दूंगी। अगर आज आप अर्पण करें, इसकी तरह कहें कि परमेश्वर कि मैं अपने अंदर एक धुआं भी नहीं जाने दूंगा, सुंदरी का धुआं नहीं जाने दूंगा, मैं 2 पटाखे वाली बीड़ी नहीं जाने दूंगा, मैं पहलवान वाला मंडल नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं मैकडोवेल सिग्नेचर शराब नहीं पीऊंगा। मैं परमेश्वर अर्पण करता हूं आज अपने आप को, अपने लीवर को अर्पण करता हूं तेरे लिए, अपने दिल को अर्पण करता हूं तेरे लिए, अपने हाथों को अर्पण करता हूं तेरे लिए, कि सुबह उठकर ताड़ियां बजाया करूंगा, इससे तेरी महिमा करूंगा। ये 10 तार वाली सारंगी से दाऊद बोलता है, तबला बजाया करूंगा तबला। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि तूने अपने हाथ को अर्पण किया है, कह रहा कि सुन तेरी पीढ़ी में राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज किसी की ओर मुंह करने वाला है। अगर आज आपका अर्पण परमेश्वर ने सुन लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत आते हैं मेरे पास आकर बोलते हैं प्रॉफिट एक बार हाथ रखते मेरे ऊपर, अरे मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आज आपके अंदर से अगर अर्पण की बातें निकलेंगी, समर्पण की बातें निकलेंगी, आपकी प्रार्थना में अर्पण देखता है परमेश्वर, सुख की प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, खाली प्रार्थना से काम नहीं चलता। अगर आपके अंदर कुछ करने का, परमेश्वर के लिए कुछ करने का फैसला है, तो परमेश्वर आज रात अपना दिल खोलने वाला है, खोलने वाला है आपके लिए, वो मुंह खोलने वाला है, एक भविष्यवाणी तो आपके लिए कराने वाला है। मैं कह रहा हूं उसकी मुट्ठियां खुलने वाली आज चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए जितने हाथ हिला रहे हैं उनके लिए खोल रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिखा कि पहला शमूएल के 1:17 में एली ने कहा कि तुरंत चली जा, तुरंत। उसको पास एक मैसेज आया 1:17 में। उसी समय वहां पर एली प्रॉफिट खड़ा हो गया और जब उसने समर्पण की बातें की, उसने कहा चली जा, जा चली जा। अरे नशे में है क्या, बोलती है नशे में, समझ ले करी आज मैं मैकडोवेल के नशे में नहीं हूँ, आज मैं सुंदरी के नशे में नहीं हूँ, आज 2 पटाखा बीड़ी के नशे में नहीं हूँ, आज तो मैं अपने परमेश्वर के नशे में हुआ। हालेलुया। करी ऐसे रोई, ऐसे आई चर्च के अंदर जैसे कोई नशे में हो कि उसको पता ही नहीं है कौन मुझे देख रहा है। जब नशेड़ी चलता है शराब पीकर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी पहले बहुत पीता था। मैंने एक बार 1 बोतल अकेले पी ली और उसके बाद प्रभु में आने के पहले मैंने 1 बार बोतल पी ली और उसके बाद एक औरत आई और वो बोलती खाट पे सो जा बेटे, अपने घर में सो जा। मैंने कहा चुप कर, बेड पे सो रहा हूं मैं। उसने मुझे उठाया, 4-5 लोगों ने मुझे उठाया, कह रहे खाट पे सो जा, लेकिन मैं नाली में पड़ा और मैं कह रहा चुप कर, मैं तो खाट पे ही सो रहा हूं।
नशे में था भाई साहब। एक नशेड़ी जब चलता है उसको कोई परवाह नहीं होती, मुझे कोई देख रहा है, इधर राल टपक रही है, बाल खराब हो गए हैं, नहीं नहीं कोई नहीं देखता। लेकिन जब लोग चर्च में आते हैं तो 3 बार पंठे भाते हैं, अपने बालों में ऐसे ऐसे करते रहते हैं मेरी तरह। लेकिन यहाँ पर कह रहा चर्च में आते हैं अपने बाल कंघी करते हैं, अरे देखते हैं कोई ताड़ी बजा रहा होता है, गीत गा रहा होता है, नाच रहा होता है, देख रहे होते हैं इधर उधर के, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन आप किसी नशेड़ी को शादी में 1 बोतल शराब पीने के बाद देखना, उसकी सब कुछ शर्म दूर हो जाती है, दूर हो जाती है कि नहीं। मैं कह रहा हूं आज होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, आपकी शर्म दूर हो जाएगी, आज आपकी शर्म दूर हो जाएगी, आज पवित्र आत्मा आएगा, आज नशे में भर जाओगे, नशे में उस आसमान के खुदा के नशे में भर गए हो। तो मैं कह रहा हूं फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता तुम्हें, अरे फर्क नहीं पड़ता, अरे संडे को भी जाता है, वीरवार को भी जाता है, अरे तब भी यहाँ पर दान डालता है, कह रहे बारिश में भी आता है, गर्मी भी आता है। मैं कह रहा हूं जब पवित्र आत्मा का नशा आएगा, मैं कह रहा हूं कि शर्म उतर जाएगी। मैं कह रहा हूं जिसने करी शर्म उसके फूट के करम आज। लेकिन अगर आज आपने अपनी शर्म को उतार दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर अंदर आएगा, दुष्ट बाहर जाएगा, समस्याएं बाहर जाएंगी। हन्ना ऐसे चिल्लाई, हन्ना लोगों ने रोका उसको, लेकिन बोलती अरे नशे में हूं, चुप कर, मैं तो जाऊंगी परमेश्वर के मंदिर में। लोगों ने रोका होगा, उसके पति ने कहा होगा, उसकी सहेलियों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस समय वो क्या करी थी, बोल रही थी, कह रही परमेश्वर मैं तो अर्पण कर दूंगी, अर्पण, अगर तू मुझे एक देगा मैं अर्पण कर दूंगी। विश्वास नहीं था, आज लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो अर्पण करने के बाद कह रहा उसको विश्वास हुआ, उसने कहा परमेश्वर एक देगा, कह रही कि मैं दान कर दूंगी तुझे। आज हो सकता है आपके पास एक गाड़ी हो, एक घर हो सकता है आपके पास एक बच्चा हो सकता है एक पत्नी तो सबके पास होती है, एक पति तो सबके पास होता है, अगर आपके पास एक ही है, मैं कह रहा हूं कोई भी चीज एक ही है, लेकिन अगर आज आपने अगर परमेश्वर के चरणों में दे दी है, आज इसकी तरह दे दो कि मैं अपने पति को तेरे चरणों में डाल देती हूँ परमेश्वर, कि ये सुबह शाम सिखाओ अपने पति को, सिखाओ अपनी पत्नी को, सिखाओ अपने बच्चों को कि आज से प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाया कर, मैं तुझे आज अर्पण करती हूँ परमेश्वर के चरणों में। मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा, मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लॉप होता है हर साल, लेकिन इस साल में वो फेमस होने वाला है। एक बच्चा आपके पेट में से जन्म लेगा, एक बच्चा आपके घर में जन्म लेगा, जो पूरी दुनिया के अंदर इतिहास रचाएगा। हन्ना ने प्रार्थना करके लिया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको ऐसा बेटा दिया कि उसके बाद कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं आया, याद रखना। मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट प्रॉफिट आया, और पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि उसी की प्रार्थनाओं से लोग राजा बने, याद रखना। मैं कह रहा हूं शाऊल राजा बना, दाऊद राजा बना, और उसी के बाद यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर राजा होकर आया। ये कह रहा है कि प्रॉफिट कि अगर आप मिनिस्ट्री में आए हैं, याद रखना, अगर आपने समर्पण और अर्पण कर दिया है कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर तू मुझे आज फैक्ट्री का मालिक बना दे, मुझे वो चीज दे कि ताकि परमेश्वर मैं अर्पण करता हूं, मैं तेरा भवन बनवाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के घर, मैं कह रहा हूं फेमस पैदा करेगा, बच्चे फेमस लोग पैदा होंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चे पैदा होंगे, आप मिराकल को देखेंगे। आज रात आज परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहे और आशीष देने के लिए, चमत्कार करने के लिए। बोलो हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मैं अर्पण करता हूं अपने बच्चों को। एक बार 35 साल से एक लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और वो जब झाड़ा फूंक कराने के लिए गई तो उस समय ठीक नहीं हुई, लेकिन उसी समय एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा कि तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चली जा। जब वो 35 साल बाद, मैं कह रहा हूं कि काफी समय से परेशान थे, जब वो इस मिस्ट्री में आए तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन क्या करती है तू? उसकी माँ ने कहा कि मैं तो अर्पण करती हूँ, अर्पण, मैं अपनी बेटी को यहीं पर अर्पण करती हूँ। मैंने कहा क्या करती है ये लड़की? बोलती है ये फिल्मी गानों के लिए गाने गाती है, मैं इसीलिए भूतड़ी पकड़ लिया है इसको, इसने फिल्मी गानों के लिए गाने गाए हैं। लेकिन बोलती है कि अब से मेरी बेटी फिल्मों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए गाया करेगी, अर्पण करती हूँ। अगर आज आपने ऐसी बातें परमेश्वर को कह दी है, परमेश्वर को अंदर से लगी है, अपने बच्चों को सिखाओ। लेकिन यहाँ पर खुले छोड़ देते हैं पैदा होने के बाद बच्चों को। अरे 18 साल का हो गया, खुले छोड़ दी है लड़की, खुला छोड़ दिया है लड़का। अरे यहाँ पर तो लोग ऐसा ही करते हैं कि मेरा चुन्नू जा रहा है गर्लफ्रेंड दे नाल, कोई नहीं होने किथे गया है, मां नो भी दस के गया है, बाप नो भी दस के गया है, किथे गया है? कह रहा कुड़ी दे नाल गया, रेस्टोरेंट विच घूमन गया है, खुला छोड़ रखा है भाई साहब। अरे अगर कोई बैल खुला छोड़ दिया है तो बेकार हो जाएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि अगर आपने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया है, कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है, यही कारण
है कि पर आज भी लोगों के काम बंद पड़े हैं। लेकिन अगर आज आपने हन्ना की तरह कह दिया मैं इसको शराब नहीं पीने दूंगी, मैं इसको किसी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाने दूंगी, मैं इसको कोई सूरज के ऊपर फिरने नहीं दूंगी, अगर ऐसे माँ बाप का इंतजार कर रहा परमेश्वर उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर आईएएस अफसर से पैदा होने वाले, अगर ऐसे फेमस बच्चे पैदा होने वाले हैं संसार के अंदर, मैं कह रहा हूँ जो आप मांग रहे हैं मिलने वाला है परमेश्वर से। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अर्पण करना सीखो अपने आप को। जिस दिन आप प्रभु में आए हो उस दिन आप अपनी चंगाई के लिए आए हो, अपने छुटकारे के लिए आए हो। कोई जन एक ऐसा भी नहीं आता कि जो आकर कहे परमेश्वर कि मैं अर्पण करता हूँ, आपसे मैं बुरी चीजों के पास नहीं जाऊंगा, मैं सदा तेरे पास रहूंगा, पवित्रताई में चलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, ऐसी हन्ना का इंतजार कर रहा है। जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हन्ना को क्या हुआ, वहां पर लिखा कि हन्ना को, अरे उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 5 बच्चे और हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अगर आपने हन्ना ने एक और दे दिया है तो परमेश्वर ने उसको और दिया। अगर आपने एक कुछ छोटी सी बात भी अपने मुंह से निकाल दी है, पवित्र आत्मा ने आज रात आपकी झोलियां भरने वाला परमेश्वर है। याद रखना कह रहा कि आपके अगर हाथ आपने अर्पण किए हैं, आपने समर्पण किया है कि परमेश्वर अब मैं बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मैं अब बीड़ी के पास ठेके के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कह रहा ऐसे लोगों के घर आज रात स्वर्गदूत आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में, एंजल आने वाले एंजल। लेकिन लोग क्या करते हैं, पत्नियों को भी पता होता है आज हमारा पति कहाँ गया है, कह रहे जी बस ठेके पे गया, 2 ही पैग मारेगा आज, सिर्फ 2 ही पैग पिएगा, इससे ज्यादा नहीं पीता। उसको पता है करीब बस 2 ही पैग पीता है मेरा पति, कोई बात नहीं इसको पीने दो, 2 से ज्यादा नहीं पीता। आजकल औरतें रोकती नहीं अपने पति को, अरे पत्नियां अपने पति को नहीं रोकती और पति अपनी पत्नी को नहीं रोकता। आजकल फ्रैंक हो गए हैं, सब कुछ खुला छोड़ रखा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों की अर्जेंट प्रार्थनाओं का उत्तर कह रहा है कि नहीं आता। कह रहा है कि अगर आज आपको अपनी जरूरी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी लेना है, 2 साल में लेना है क्या 7 साल में लेना है, अपने हाथों को उठाओ। आज अर्जेंट प्रार्थनाओं का उत्तर अर्जेंट ही आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अर्जेंट आंसर आएगा। आपका समर्पण, आपका अर्पण आज परमेश्वर को खुश करेगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, आज हन्ना की तरह पवित्र आत्मा काम करने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा हूं उत्पत्ति चैप्टर के 28 के 20 में लिखा कि याकूब ने कहा, कह रहा खुदा तू मुझे अगर घर, मेरे परिवार, मेरी रक्षा करे। कह रहा वहां पर क्लियर लिखा कि पवित्र आत्मा जी अगर तू मेरी रक्षा करे तो बोलता है परमेश्वर कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अर्पण कर दिया है इसने, अपने बिजनेस को, अपनी कमाई को, अपने परिवार को अर्पण कर दिया है और बोलता है कि मैं तेरे लिए खंबा खड़ा कराऊंगा तेरे भवन का। और उसी समय परमेश्वर ने सुन लिया है और परमेश्वर बोलता है सुन याकूब, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, इस्राएल। हालेलुया। अर्पण करने वाले लोग फेमस होते हैं, अर्पण करने वाले दुकान तो सब खोलते हैं लेकिन फेमस नहीं है, याद रखना। लेकिन जितने ये बात बोल रहे हैं, मैं कह रहा दुकान खोल कर देखना, कोई माइकल लाल ऐसा नहीं होगा तुम्हारी दुकान को फ्लॉप करे। मैं कह रहा हूं तुम्हारी दुकान फेमस होने वाली है, तुम्हारे बिजनेस फेमस होने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे फेमस होने वाले हैं। आज के बाद कह रहा मुंह से निकालो परमेश्वर के सामने। यहाँ पर मन्नत मांगी इसने मन्नत मांगी और परमेश्वर ने कहा जा तेरी अर्जेंट प्रार्थनाओं का, कह रहा जल्दी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आया करेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। और जितनी तेजी से याकूब बढ़ता चला गया उतनी तेजी से कोई नहीं बढ़ा, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मैं आज से हन्ना की तरह अर्पण और समर्पण करता हूं। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को कि जल्दी उत्तर आ रहा है। आमीन। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा आप तरक्की करेंगे, जितनी जल्दी आप तरक्की करेंगे अपने मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा आज के बाद जितने लोगों ने आज तक मेरे परमेश्वर पर उंगली उठाई है, आज के बाद वो उंगलियां बंद हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहे कि यीशु मसीह जब चमत्कार करता है लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। एक जगह लड़की मर गई, यीशु मसीह गया, बोलता है तलीता कमी उठ खड़ी हो जा। लेकिन वहां पर लोग कह रहे थे अरे तुझे मुर्दों में और मरे हुए सोए में मेरे फर्क नजर नहीं आता। बोलता है मुझे नजर नहीं आता। उसने कहा ए लड़की तलीता कमी उठ खड़ी हो जा, और वो लड़की तो उठ खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आज क्या है, कैसा भी बिजनेस हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आज तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर से उस बांझपन के शराब को तोड़ने वाला है। आज बिजनेस से बांझपन जाने वाला है, आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया। मैं कह रहा हूं बांझपन का शराब टूटेगा, गरीबी का शराब टूटेगा, हर बंधन टूटेगा। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है परमेश्वर, आपके मुख से समर्पण को देखना चाहता है। अर्पण करो अपनी प्रार्थना के अंदर। ऐसी बात अगर परमेश्वर को पसंद आ गई, मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई ना कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा है जो बहुत फेमस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
जो इतिहास रचने वाला है। मेरा परमेश्वर इतिहास रचाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी आंसर कैसे लेते हैं। एक छोटी सी गवाही दे रहा हूं फटाफट कि यूएसए के अंदर एक आदमी था, वो 30 साल की उम्र में बच्चा 30 साल की उम्र में कमाने के लिए गया, लेकिन 30 साल से और वो 60 साल का भी हो गया होगा और वो वहां पर गया, लेकिन एक भी दिन उसको आशीष नहीं मिला। चर्च में भी जाता रहा, लेकिन 28 साल हो गए उसको पीआर नहीं मिली। जो उसके साथ गए थे उसको पीआर मिल गई 10 साल में, लेकिन अकेला वो बचा था क्योंकि वो चर्च में जाता था और वो एक दिन कंफ्यूज हो गया और उसके अंदर से एक दिन ऐसी भावना निकली कि मैं अब यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। लेकिन उसने किसी ने उसको बताया कि यूट्यूब लाइव देख और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के प्रे टावर पर एक बार दुआ करा ले, तेरी किस्मत बदलने वाली है आज रात। उस लड़के ने कह रहे हैं कि उस लड़के ने कह रहा उस आदमी ने 28 साल के बाद, मैं कह रहा हूं 30 साल की उम्र में गया था, 28 साल का आदमी होगा वो, और 58 ईयर से वो 28 साल की कह रहा मैं अगर 58 ईयर से 60 साल तक होने तक 2 साल सिर्फ मेरा नंबर नहीं मिला, मैंने को अपॉइंटमेंट नहीं दिया मैंने उसको, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब पर लाइव सुनता रहा। एक दिन मैं ऐसे कह रहा था कि जो यहाँ पर साउंड देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। उसने हाथ उठाया और उसने कहा कि परमेश्वर, अपने मन में कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे प्यार दे मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा, आज अपनी कमाई को अपने आप को अर्पण कर दूंगा, आज करा अर्पण कर दूंगा। और मैंने नहीं सुना उसको, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन उसने ये बात कही और 6 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने उसको प्यार दे दी। हालेलुया हालेलुया। और वो आदमी ने यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उसने साउंड का पैसा दिया और वो आकर उसने कहा मुझे आकर खुद बोलता है, कह रहा जब पीआर के साथ आया जलंधर में गवाही दिया पूरे परिवार के साथ, बोलता है 28 साल से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, लेकिन 28 साल पहले कह रहा मैं यीशु को छोड़ने वाला था, लेकिन कह रहा आपके वचनों को सुना प्रचार में कि आप कह रहे थे आज कुछ अर्पण करके जाना, मन्नत मांग कर जाना, आज परमेश्वर के लिए कुछ करके जाना, कह रहा कुछ चढ़ा कर जाना। हन्ना ने चढ़ाया, अपने आप को चढ़ाया, अपने बच्चे को चढ़ाया परमेश्वर के चरणों में। जब उसका बच्चा हो गया उसने परमेश्वर को चढ़ाया। अरे आप क्या चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को? फर्क पड़ता है इस बात के लिए, अगर आज आपने कुछ चढ़ा दिया, अपना दिल, अपने हाथ, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी संतान, अपना सब कुछ तन मन धन अगर चढ़ा दिया है, मेरा परमेश्वर अर्जेंट आंसर देने वाला है। आमीन। 28 साल की प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ 6 महीने के अंदर आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपका अर्पण और समर्पण सही है, मैं कह रहा हूं कोई सही रास्ता आज आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी वो बेरोजगारी खत्म होने वाली है, आज वो बंधन टूटने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन करना क्या है? हम पढ़ते एक जगह पर दूसरा राजा, जल्दी से 4 और 9 का 10 देखेंगे हम। 4 और 9 और 10 स्क्रीन पर लिखा कि ये कुलीन स्त्री है, कुलीन, इसका नाम कुलीन, और इसके पास बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं है, इसके पास औलाद नहीं है। अरे इतने साल से ये प्रभु को जानती है, अरे मंदिर में जाती है, बहुत लोग कराए पास्टर, विश्वासी, कलीसियाएं शर्माती हैं ये बात बोलते हुए, क्योंकि सबको पैसे से प्यार है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। जिस दिन मैंने बुलेट बेचकर मैंने चंडीगढ़ में एक पास्टर की मीटिंग कराया था, परमेश्वर ने मुझे एक बुलेट दान में दिलवाया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक कार मैंने दान दिया था, एक कार परमेश्वर ने मुझे दान दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके पास इतनी जल्दी कैसे आ जाता है। मैं एक बार रात को सोच रहा था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, तू मेरे लिए रास्ते खोल देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात एहसास कराया, बेटे तू जब सेवकाई में आया था अपने बच्चों, अपने परिवार को, अपने तन मन धन को समर्पण और अर्पण करके आया है। मैं जानता हूं तेरे अर्पण को, मैं जानता हूं अगर तेरी पत्नी तुझे छोड़ दे, तेरे बच्चे तुझे छोड़ दे, तेरा परिवार तुझसे अलग हो जाए, लेकिन तू मेरे से अलग नहीं होने वाला, तू अर्पण कर आया है। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को फेमस करता है, ऐसे फेमस नहीं हो रहा मैं। याद रखना, ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता किसी की जिंदगी में। सिर पर हाथ रखकर देखो, ऐसे चंगाइयां नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं आज चंगाइयां होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर काम करता है, अपने अंदर दिल रखो। अगर परमेश्वर से कुछ निकलवाना है तो परमेश्वर के लिए मन खोलना पड़ता है। अगर आज आपने खोला है तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कोई काम करेगा। यहाँ पर लिखा कि बाइबल के अंदर इसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन इसने एक बात अच्छी मुंह से निकाल दी है। हम स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। देखो लिखा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार कह रहा है यहाँ से होकर प्रॉफिट मेरे घर के पास से होकर और आता और जाता है, हालेलुया, बोल रही है कि वो तो मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल दी है ये बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आज
आप यहाँ से होकर आ रहे और जा रहे हैं, अगर पवित्र जन नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके रास्ते खुलने वाले आज रात। मेरा परमेश्वर आपके घर, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर पे विजिट करे, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी दुकान पर विजिट करे, कितने लोग चाहते हैं कि प्रोफेट बजिंदर आपके घर आए, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके घर विजिट करने आऊं, विजिट करने आऊं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर बस एक दिन के लिए आ जाओ, अगले दिन तो हमने मामे की शादी में जाके भंगड़ा पाना है, एक दिन के लिए आओ। अरे विजिट मत कराओ परमेश्वर को, स्टे कराओ, स्टे। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे आगे, देखो इसके 10 में क्या लिखा। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए। देखो इसके घर विजिट नहीं किया परमेश्वर ने, स्टे किया, स्टे इसके घर पे। अगर मैं कह रहा हूं एक दिन के लिए बुलाना अपनी दुकान में कि हमेशा के लिए बुलाना है, एक दिन के लिए बुलाना परमेश्वर के अपने घर में बुलाना है। कह रहा है कि परमेश्वर टिकने वाला परमेश्वर है, टिकने वाला, टिक्के वाला परमेश्वर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि टिक्के वाला, टिक्के वाला। देख रहा रक्षाबंधन पे टिक्के चल रहे भाई साहब, मसीह लोग भी जा रहे टिक्के करवाने, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज बहुत अच्छा है। देखो प्रॉफिट को अपने घर बुलाना है, उसने क्या किया, एक खाट लेकर आई, एक लैंप लेकर आई बाइबल पढ़ने के लिए, एक मेज लेकर आई, और उसके बाद करी ताकि वो यहाँ पर टिका रहे, टिका रहे। हालेलुया, सुन रहे हो कि नहीं? अरे हमारी नजर तुम्हारे पे क्यों टिकेगी भाई साहब? सीक्रेट है ये। जब एली को पता लगा कि मेरे चर्च के लिए कोई समर्पण अर्पण कर रही है, उसी समय खुदा ने अपना दिल खोल दिया है लोगों के लिए। हालेलुया। अरे हन्ना जा, चली जा, तुझे बच्चा होने वाला है। विश्वास कर लिया है, चली गई है और बच्चा हो गया है। लेकिन ये औरत कह रहा है कि यहाँ पर बड़े पैसे वाली थी, लेकिन जिस दिन इसने ये कहा कि मैं तो एक मेज, एक बेड, एक लैंप और कह रही एक खाट रखूंगी, और कह रहे एक मेज रखूंगी कि ताकि वो टिका रहे। याद रखना, ये औरत भी जानती है, कह रहे कि विजिट नहीं कराऊंगी प्रॉफिट को अपने घर पर एक दिन के लिए। मैं परमेश्वर को अपने घर विजिट नहीं कराता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी कोठड़ी में, प्रार्थना की कोठड़ी में, बाइबल में लिखा कि अपनी कोठड़ी में चला जा, और जो परमेश्वर तेरा गुप्त में है, वो जो तुझे गुप्त में देखता है, वो तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का अर्जेंट आंसर देने वाला है। आपके अंदर अगर अर्पण है, समर्पण है। मैं एक औरत से पूछ रहा था, मैंने कहा हाँ, एक आर्किटेक्ट आया मेरे पास और वो मसीह में था, बोलते हैं पापा देखो मेरा मकान बहुत अच्छा बनाया मैंने, ये प्रार्थना कर दो बड़ी जल्दी सेल हो जाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बनाया? कह रहा ड्राइंग रूम है, ये मेरी बड़ी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए, ये बड़ी बेटी के लिए, ये फलाना किचन रूम है, ये फलाना बाथरूम रूम है, ये टॉयलेट रूम है, ये फलाना रूम है। मैंने कहा तू मसीह में है? कह रहा हाँ। मैंने कहा प्रेयर रूम कहाँ है? बोलता है प्रेयर रूम। कह रहा प्रेयर रूम तो यहाँ है, यहाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज मैंने परमेश्वर कैसे टिकेगा? अरे आप अपने घुटने नहीं टिकाते किसी रूम में, परमेश्वर कहाँ से टिकेगा आपके घर पर? आज कहाँ टिकेगा परमेश्वर? लेकिन आज कह रहा जिन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ बेशक आपने कमरा ना बनाया हो परमेश्वर के लिए, लेकिन अपने बेडरूम को ही प्रेयर रूम बना लो। आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर टिकेगा आपके घर में, परमेश्वर टिकेगा, उसके एंजल टिकेंगे। और उस रात कह रहा जब उस औरत ने ये बात कही, अर्पण कर दिया है उसने, बोलती है मैं तो अपने घर को दे दूंगी। और उसी समय जब उसने अपने घर को दिया, और उसी समय एलीशा वहां पर आया, बोलता है बोल तुझे क्या चाहिए? बोलती है अरे तुझे नहीं पता तू प्रॉफिट है? कह रहा मुझे नहीं पता, मुझे तो सीधा अर्जेंट मैसेज आया है।